दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता एज ए काउंसलर आज फिर से आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों शायद ये आपको पसंद आए। आजकल के जो भी मेरे वीडियोस में कमेंट्स आते हैं या क्वेरीज आती हैं उन्हीं टॉपिक को मैं उठा लेती हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे हम अगर अनुवाद करें हिंदी में तो उसे हम कह सकते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की हम बात करते हैं। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है क्या? तो दोस्तों आपने जनरली देखा होगा बहुत ही ज्ञानी पर्सन जिसको बहुत नॉलेज है, लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन समाज में लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसे आज हम समझेंगे। एक हम ऐसी कला की या एक ऐसी स्किल की बात करेंगे, एक जो हम सीख सकते हैं। दोस्तों इस स्किल को अगर हम अपना लें तो हम अपने व्यक्तित्व को एक बेहतर व्यक्तित्व में परिवर्तित कर सकते हैं या समाज के बीच में एक पसंदीदा पर्सन बन सकते हैं। तो दोस्तों बात हम कर रहे हैं, आज हमने जो टॉपिक रखा है उस टॉपिक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। तो दोस्तों हमें जब पता होता है कि हमें कब बोलना है, हमें कब चुप रहना है, हमें कब अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, कब हमें दूसरों की भावनाओं में सिंपैथी दिखानी है। तो दोस्तों हमेशा दूसरे के साथ भावुक होकर उसे सिंपैथी दिखाना या गुस्से को कंट्रोल ना रखना या दूसरे के इमोशंस पे खुद भावुक हो जाना या अपने कभी भी बेवजह बोलना, चुप रह ना पाना या लगातार बोलना, ये सब जब हम इनको बैलेंस करना सीख जाते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, कहाँ पे हमें बोलना है, कहाँ पे हमें चुप रहना है, कहाँ पे हमें कितना बोलना है। दोस्तों जब ये हम सीख जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम इमोशनली इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये इमोशनली इंटेलिजेंस होना क्या है, इसकी अब हम आगे बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। दोस्तों क्यों ज़रूरी है ये इमोशनली बैलेंस होना या इमोशनली इंटेलिजेंट होना। तो दोस्तों इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम लगातार बोलते हैं हम सिंपैथाइज नहीं होते, हम लोगों की भावनाओं को नहीं समझते हैं, बल्कि खुद बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना ही लगातार पसंद करते हैं। तो दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, दूसरे को भी हमें बोलने का मौका देना है, हमें कितना बोलना है, उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे या ज़रूरत से ज़्यादा वो हम पे हावी ना हो, ये नपातुला बोलना, इससे क्या होते हैं दोस्तों, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। हम गलत डिसीज़न लेने से बच जाते हैं। हम किसी से अचानक कुछ कह गए तो ये क्या है, हमने गलत डिसीज़न लिया, कुछ भी उससे ऐसी बात कह गए जिससे कि वो हर्ट हो गया। तो दोस्तों हम रॉन्ग डिसीजंस लेने से भी बच जाते हैं, स्ट्रेस से। क्योंकि जब हम बहुत बोलते हैं, नपातुला नहीं बोलते हैं, समझदारी वाली बातें नहीं करते हैं, तो स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, क्योंकि रिएक्शंस उसके अच्छे नहीं आते हैं। एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है, एंगर कम होता है, गुस्सा कम हो जाता है, लोगों को भरोसा आप पे बढ़ता है। एक गुड लीडर होने की पहचान दोस्तों, आजकल जब कंपनीज में इंटरव्यूज़ की बात करी जाती है, जब इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू कि आप एक किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछने जाते हैं। बल्कि इंटेलिजेंस की वो कितना वर्क होलिक है या कितना वर्क करने में सक्षम है, उसका उस वर्क का ज्ञान क्या है, इसके साथ साथ दोस्तों उसके व्यवहार को जांचने के लिए ये ईक्यू, इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी लेने वाले क्वेश्चंस कंपनीज के द्वारा इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। क्योंकि इमोशनल
इंटेलिजेंस की स्किल भी हमें आनी चाहिए, तभी हम टीम वर्क अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। ऐसे ही जो हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की दोस्तों, तो इसके 5 मेन स्तंभ हैं, 5 कंटेंट्स हैं दोस्तों। इन कंटेंट्स को मैं पांचों को एक एक करके आपको बताऊंगी, फिर आप खुद महसूस करेंगे कि क्या ये बातें सत्य है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावना को कैसे कंट्रोल करें, भावनाओं का समाधान कैसे ढूंढें। अगर मैं दुखी हूँ तो क्या मुझे अपने दुख को सबको दिखाना है? क्या मैं सुखी हूँ तो सबको मुझे अपने सुख में शामिल करना है, या कितना शामिल करना है, या मैंने बहुत अधिक पा लिया है, अपनी इच्छाओं को बहुत ऊंचाई पे पहुंच गई तो घमंड हो जाना। दोस्तों, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने की हमें बहुत ज़रूरत होती है। समाधान कैसे मिलेगा इसका? जब हम अपनी इन भावनाओं को, इमोशंस को, अपने आप को सेल्फ अवेयर कि मुझे गुस्सा कब आता है, मैं अपने इमोशंस को पहले जानूं कि मैं गुस्सा कब करती हूँ, या मुझे गुस्सा कब आता है, या मेरा व्यवहार क्या है, कैसा है। दोस्तों, जब हम अपने सेल्फ अवेयरनेस हो जाएंगे, जब हम अपने बारे में जान जाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने को इमोशनली इंटेलिजेंट कर पाएंगे। जब मुझे ही नहीं पता है कि मेरे ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, कब मुझे गुस्सा आ जाता है, उनको बैलेंस, तो जब हमें अपने ये प्रॉब्लम, या कहना चाहिए ये हमें व्यवहार में जो कमियां हैं उनको हम जान जाते हैं, तो उन पर हम काम कर सकते हैं। तो सेल्फ अवेयर होना, अपने आप के बारे में जानेंगे अगर, तो आधी दिक्कत, आधी प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी दोस्तों। ऐसे सेल्फ कंट्रोल, अब हमें ये तो पता चल गया कि मेरे ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, या मुझ में क्या कमियां हैं, या मुझ में क्या खूबियां हैं। दोस्तों, ये मुझे पता चल गया, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मैं तुरंत रिएक्ट करती हूँ, कोई कुछ बोलता है तो तुरंत जवाब देती हूँ। तो दोस्तों, इसको आपने इस पर काम करना है दोस्तों। थोड़ा सा जब आपको गुस्सा आता है, आपके जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उसके बारे में आप तुरंत जवाब ना दें, थोड़ा सा पॉज ले, सोचे, फिर रिएक्शन दें। कंट्रोल ही सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक ने जवाब दिया, दूसरा तुरंत उस पर जवाब देगा, पहला उसका जवाब देगा, तो ऐसे बातें बढ़ती ही चली जाती हैं दोस्तों। जो है हम कंट्रोल, तो सबसे पहला जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट होने की बात करते हैं तो हमें अपने आप पर कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयर, अपने आप के बारे में जानना, अपने आप पर कंट्रोल रखना। फिर बात है मोटिवेशन की। दोस्तों, असफलता, कल के मैंने अपने वीडियो में बात करी थी, असफलता से हमें निराश नहीं होना है, बल्कि गिरकर उठना है। परेशानी अगर आती है तो हार अगर जीवन में आ रही है तो उसको जीत में परिवर्तित करना है दोस्तों। सॉल्यूशंस की ओर बढ़ना है, ना कि उन हार को मान के अपने आप को मोटिवेट करना ज़रूरी है दोस्तों। तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो पाएंगे। हमें ये नहीं मानना है कि हार जीवन का अंत है, या किसी प्रकार की असफलता जीवन का अंत है दोस्तों। ऐसे ही इम्पैथी, जब हम इम्पैथी की बात करते हैं तो दूसरों की भावनाओं को समझने की, उस समझ को इंक्रीज करने की बात करते हैं। तो दोस्तों, जज करने के बजाय दूसरों को सुनना सीखें। खामोशी कभी कभी सॉल्यूशंस दे देती है। जब दूसरा आपके सामने अपनी व्यथा को बयान कर रहा है तो दोस्तों, बोलना या उसको उपदेश देने के बजाय केवल आप उसको सुन लेंगे तो भी उसकी उस परेशानी की हीलिंग हो जाएगी दोस्तों। तो सुनना भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है, ना कि हमेशा
एम्पैथी रख के बोलना या अपनी भावनाओं को उसके आगे थोपना, उस पर प्रकट करना कि आप गलत हो, आप सही हो। तो दोस्तों, जजमेंट नहीं देना है, बल्कि उसकी जो बात है, जो सेंटेंसेस, उसके भावनाएं आपके सामने वो प्रकट कर रहा है, तो उनको सुन के केवल खामोशी से रिएक्शन देना है। खामोशी भी एक रिएक्शन होती है दोस्तों। तो इस तरह से हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। तो हम एम्पैथी भी कहाँ रखनी है, जजमेंट नहीं देते हुए कैसे हम उसको रिएक्शन में परिवर्तित करेंगे, खामोश रह के, स्माइल करके, ये भी हमें सीखना है। ऐसी सोशल स्किल दोस्तों, खामोश रहने के साथ साथ हमें सोशल स्किल्स सीखने हैं। कम्युनिकेशन करना, किन वाक्यों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किन वाक्यों से दूसरा पर्सन ट्रिगर हो सकता है, कैसे स्टेटमेंट हम अपने जीवन में यूज़ करें, इनका हमें ध्यान रखना है। टीम वर्क में हम कैसे अपना पार्टिसिपेशन दें। हमेशा लीडर बनकर कार्य नहीं दोस्तों, फॉलोअर बन के भी कार्य को समाप्त किया जाता है। अगर हर कोई लीडर बनने की सोचेगा तो वो कार्य नहीं सक्षम हो पाएगा। तो दोस्तों, हमें कभी कभी फॉलोअर्स भी बनना है। टीम वर्क में हर पर्सन की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी की लीडर की। तो दोस्तों, कभी हमें लीडर, कभी एक फॉलोअर बन के काम करना आना चाहिए। ऐसी डिसएग्रीमेंट, हर बात से दूसरे के डिसएग्री करना, ये हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ डिसएग्री करना है तो आपको किस तरह से अपनी डिसएग्रीमेंट को प्रस्तुत करना है, वो स्किल भी आपको सीखना होगा। ऐसे ही दोस्तों रिस्पेक्टफुल फीडबैक, जब हम कोई काम साथ में कर रहे हैं तो हम इज्जत के साथ अपनी फीडबैक दें, ना कि कर्कश शब्दों के साथ। मधुर वाणी में एक अच्छी फीडबैक देते हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाएं? टॉक लेस, कम बोले, सुने ज़्यादा। जब आप ज़्यादा सुनते हैं तो आप शांत रह के एनालाइज कर सकते हैं बात को। अगर आप लगातार बोलते हैं, सुनते कम हैं, तो आप इमोशनली बैलेंस नहीं रह पाते हैं या इमोशनली इंटेलिजेंटली रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। 10 मिनट्स का पॉज 10 सेकेंड्स का, जब कोई आपसे कुछ आपको लग रहा है कि ये गलत कह रहा है, तो आप 10 सेकेंड का पॉज लीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए और फिर अपना रिएक्शन दें। लिमिटेड वर्ड्स में आप अपना एक बहुत अच्छा वक्ता एक लिमिटेड वर्ड्स में अपनी भावनाओं को पूरी तरह से जाहिर कर पाता है। रिएक्शन से पहले 10 सेकेंड का पॉज लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम दूसरों की भावनाओं को कैलकुलेट कर सकें उन 10 सेकेंड्स में, और अपने भी ट्रिगर पॉइंट्स को कैलकुलेट करके ही रिएक्शन दे पाए। ऐसे ही स्वयं को वहाँ पे रख के देखें। जब आप रिएक्शन दे रहे हैं, कभी झगड़ा हो रहा है या हॉट टॉक्स हो रहे हैं दोस्तों, तो या फिर कोई अपनी भावनाओं को आपके सामने जाहिर कर रहा है दोस्तों, तो उन भावनाओं को वन साइडेड नहीं, बल्कि आपको अगर लग भी रहा है कि वो गलत कह रहा है या उसे ये सारी अपनी बातें यहाँ पे, तो आप उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखिए। फिर आप महसूस कीजिए कि क्या आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते दोस्तों। तो आप शायद इमोशनली उससे कनेक्ट हो पाएंगे और अपना बिहेवियर भी उसी के अकॉर्डिंग दे पाएंगे। दोस्तों, सॉरी वर्ड का अधिकाधिक यूज़ करिए जब आप गलती करते हैं दोस्तों। तो सॉरी कहने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके इंटरेक्शंस बने रहते हैं। आप जब सॉरी फील करते हैं, आप अंदर से भी खुश होते हैं। ये शब्द कोई आपको कोई नीचे स्तर पे नहीं पहुंचाता है। सॉरी शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल दोस्तों आपके कद को और ऊंचा कर देता है। आप बड़े होते हुए भी जब सॉरी बोलते हैं तो दूसरे की निगाह में आपका कद और बड़ा हो जाता है। हर बात का जवाब देना दोस्तों सही नहीं है। हर बात का जवाब देना, क्योंकि आप अपनी राय हर बात में दें,
ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी केवल स्माइल से भी आप जब किसी की बात का जवाब दे सकते हैं। हमेशा बोलने से ज़्यादा बोलने से गलत शब्द भी मुंह से निकलते हैं दोस्तों, जिससे कि इमोशनली कोई हर्ट हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए कैलकुलेटिव बोलें, केवल स्माइल, किसी की बातों को केवल स्माइल से भी आप रिएक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बोल के ही रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। मैं अंत में ये कहना चाहूँगी कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना जन्मजात नहीं होता है। हम जन्म से दूसरे की भावनाओं को के साथ कैसे रिएक्शन दें या मेरे क्या ट्रिगर पॉइंट है ये हम नहीं जानते हैं। अचानक ही हम किसी भी तरह का व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंट होना जन्मजात नहीं होता है, बल्कि एक ये स्किल है जो सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे अंत में ये कहना चाहूँगी कि हमेशा व्यवहार करते हुए आप अपना दिमाग ज़्यादा ना चलाएं, बल्कि दूसरों के दिल को समझना भी सीखें। दिल को समझते हुए जब आप व्यवहार करेंगे तो आप समाज में एक बहुत लोगों के पसंदीदा या केंद्र, लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र होंगे। आपको लोग पसंद करेंगे दोस्तों। आप लोगों के दिल को समझ के, मतलब कि आप लोगों की भावनाओं को समझ के जब आप बिहेव करेंगे या रिएक्शन देंगे दोस्तों, तो आप लोगों के केवल अपना ज्ञान बांटना या ज्ञान झाड़ना ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों, बल्कि लोगों के व्यवहार को समझ के, लोगों की भावनाओं को समझ के जब हम रिएक्शन देते हैं, उस इंटरेक्शन करते हैं उसके साथ, तो वही व्यक्ति एक जो इमोशनल बैलेंस होता है, हमेशा अपने दुख सबके आगे प्रकट, आपको कैलकुलेशन होनी चाहिए, कब कहाँ कितना बोलना है, कब कहाँ कैसे जवाब देना है, कब आपने लोगों की बातें सुननी है और कब आपने रिएक्शन देना है दोस्तों। तो आपको बैलेंस व्यवहार जब आता है, दूसरों की भावनाओं को समझते हुए रिएक्शन देना आता है दोस्तों, तो आप और अपने ट्रिगर पॉइंट्स भी जब आप समझते हैं, तो एक आप बहुत ही लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होते हैं, लोगों के पसंदीदा व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज हमारा इमोशनली इंटेलिजेंट होना एक स्किल है, जिसे हम धीरे धीरे अपने आप में इस गुण को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, लोगों के बीच में हम एक आकर्षण का केंद्र या सबके प्यारे बन जाते हैं। तो दोस्तों, फिर से मैं हमेशा की तरह रिपीट करूँगी, इमोशनली इंटेलिजेंस क्या है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब गुस्सा करना है, कब दया दिखानी है, ये सारा कुछ हमें जब पता होता है तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाते हैं। ऐसे इमोशनली इंटेलिजेंट होना क्यों ज़रूरी है? इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, हम गलत डिसीजंस लेने से बचते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर सब कुछ कम होता है, हमारा भरोसा लोगों के बीच में बढ़ता है, हम एक अच्छे लीडर साबित होते हैं। और बात मैंने बाद में करी थी कि 5 इसके मेन कंटेंट हैं। तो वो क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना, अपनी भावनाओं को जानना, पहले खुद को पहचानना, तब दूसरे के साथ व्यवहार करना। क्योंकि जब हम खुद को ही नहीं पहचानेंगे, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को ही नहीं पहचानेंगे, तो हम रिएक्शन भी एक अच्छा नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही सेल्फ कंट्रोल दोस्तों, अपने पर कंट्रोल रखना एक कला है। हमेशा हर बात का जवाब देना नहीं, बल्कि कंट्रोल इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, हमारी ताकत होता है। हम जब अपने आप को कंट्रोल रख के बिहेवियर करते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो वो एक हमारी ताकत बन जाता है। मोटिवेशन, हमको
असफलताओं से नहीं घबराना है बल्कि आगे बढ़ना है। ये जो हार है वो हमारी जीवन का रोड़ा नहीं दोस्तों, बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी की तरह कार्य करते हैं। ऐसे ही एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना, जजमेंट नहीं देना बल्कि उनको ध्यान से सुनना, खामोश रहना। सोशल स्किल एक स्तंभ कंटेंट है इमोशनली इंटेलिजेंट होने का। इसमें क्या क्या आता है दोस्तों? कम्युनिकेशन स्किल, आपको कब कितना बोलना है, टीम वर्क कैसे करना है, टीम वर्क में जो भी आपका रोल है उसको एक बेहतरीन तरीके से आप तभी अच्छी तरह से कर पाएंगे जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे। डिसएग्रीमेंट हमेशा नहीं देना है, एग्रीमेंट भी देना है। और डिसएग्रीमेंट, अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री हैं तो कब, कहाँ, किस वाक्य के द्वारा, ताकि लोगों को गलत भी ना लगे, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल फीडबैक देना चाहिए, आपको इज्जत के साथ उसकी कमियां, जो भी आप कमियां बताना चाहते हैं, रिस्पेक्टफुल तरीके से, एक इस तरीके से नहीं कि आप जज कर रहे हैं उसे, उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से उसका फीडबैक दीजिए। दिलों में लोगों के जगह आप अपने आप बना लेंगे। कैसे बढ़ाएं इमोशनल इंटेलिजेंस? टॉक लेस, लिसन मोर। 10 मिनट्स, बार बार मिनट्स निकल जाता है मेरे मुंह से दोस्तों। 10 सेकंड का पॉज दें रिएक्शन देने से पहले। स्वयं को उस जगह रख कर देखें। सॉरी का यूज करने में ना शर्माए, सॉरी शब्द का इस्तेमाल करने में बिल्कुल झिझके नहीं। हर बात का जवाब नहीं दें, कभी कभी स्माइल करके भी दोस्तों अपना जवाब दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे ये लगता है, जैसा मैंने कहा कि जन्म से ये एक स्किल है, इमोशनल इंटेलिजेंट होना एक स्किल है, ये जन्मजात नहीं आता है, तो इसे हम सीख सकते हैं। सीख के हम लोगों के बीच में एक बहुत अच्छे उनके चाहने वाले बन सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं इस टॉपिक को आपके बीच में लाई। मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, केवल किसी रोल में ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। एक इंटेलिजेंट होना मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट होना, बल्कि डेली लाइफ में हमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो शायद पसंद आए और आपके जीवन में कुछ भी इससे मूल्य ऐड होता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको लगता है कि लोगों तक इसे पहुंचाना शायद उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा या वैल्यूएबल होगा, तो इस मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता एज ए काउंसलर आपके सामने कुछ छोटे छोटे टिप्स और वीडियोस लेके आती रहती हूँ। अगले वीडियो को बनाने तक मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता।